नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। दोस्तों, तीज का त्योहार भारत के कोने कोने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार भारत के उत्तरी क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सावन का आगमन ही इस त्योहार के आने की आहट सुनाने लगता है और प्रकृति मानो सावन के अद्भुत सौंदर्य में भीगी हुई सी नजर आती है। तो आज हम जानेंगे कैसे तीज का त्योहार मनाएं, हमारा खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज के रूप में मनाया जाता है। ये हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है। तो जानेंगे क्या है इसकी विधि और कैसे करें ये व्रत, जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। वहीं इस सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय गौरी शंकर। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तीज की पूजा का महत्व क्या है। जय गौरी शंकर। सभी दर्शकों पर भगवान शिव का, माता पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे तीज की। तीज के ऊपर मेहंदी लगाने और झूले झूलने का विशेष महत्व माना जाता है। तीज के दिन जो युवतियां होती हैं, नवविवाहिता जो होती है, वो हाथों में मेहंदी रचाती है तथा लोकगीतों को गाते हुए झूले झूलती है। इस समय जो प्रकृति होती है वो अपने चरम पर होती है। प्रकृति में हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी होती है और इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहा जाता है। सावन की तीज में महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती हैं तथा जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की चाहत के लिए करती हैं। सावन की तीज का बहुत पौराणिक महत्व भी रहा है। एक धार्मिक किंवदंती प्रचलित है जिसके अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। मान्यता यह है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन देवी पार्वती ने 100 वर्षों की तपस्या साधना के पश्चात भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां मां पार्वती का पूजन करती हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बताया कि तीज का क्या कुछ महत्व है, लेकिन तीज से पहले पंडित जी एक दिन आता है, उसे सिंजारा कहते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए इसका क्या महत्व है और ये होता क्या है। जी देखिए, तीज से एक दिन पहले जो द्वितीया तिथि होती है उसको नवविवाहिता स्त्रियों के लिए भेजे गए उपहारों को सिंजारा कहते हैं, जो कि उस स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। इस दिन नवविवाहिता जो स्त्रियां होती हैं वो अपने ससुराल से, एक राजस्थान में ये प्रथा है कि जिनकी भी नई शादी हुई है वो पहला सावन हमेशा पीहर में मनाती हैं। तो ससुराल की तरफ से पहले सावन के अंदर सिंजारा आता है जिसके अंदर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई भेजी जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है और सिंजारे का जो महत्व होता है वो लहरे की साड़ी से बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ससुराल पक्ष से खरीदी जाती है और बहू उसे पहनकर अपने मायके जाती है। वहाँ से भी वो ढेर सारे उपहार, घेवर, मिठाइयाँ लेकर आती है। बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, घेवर, लहरे की साड़ी, ये सब वस्तुएं जो हैं सिंजारे के रूप में भेजी जाती है। सिंजारे के इन उपहारों से विवाहिता जो स्त्री होती है वो खुद को सजाती है, मेहंदी लगाती, तरह तरह के गहने पहनती है, लहरिया साड़ी पहनती है और तीज के त्यौहार को धूमधाम से मनाती हैं। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर उन्हें देती है और अगर यदि सास जीवित नहीं हो तो जो भी बड़ी हैं, जेठानी हैं, उनको वो देती है। तो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी या किसी भी वृद्धा को जो सिंजारा है वो देना चाहिए। इस अवसर पर नवयुवतियाँ जो स्त्रियां हैं हमारी,
बहनें हैं हाथों में मेहंदी रचाती हैं और महिलाओं के हाथों पे जो विभिन्न प्रकार के जो बेल बूटे जो बनते हैं उनका भी विशेष महत्व माना गया है। तीज के दिन में पैरों में आलता लगाना महिलाओं की निशानी माना जाता है। अच्छा, इन सब के बीच पंडित जी, तीज का जो व्रत होता है उसकी विधि भी अलग होती होगी, उसे किस तरह से मनाया जाए, क्या कुछ उसकी विधि होती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। जी, तीज के दिन को क्या करना चाहिए कि पहले तो सबसे सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय के पूर्व उठ के तिल और आंवले के चूर्ण को जल में डालकर उस जल से स्त्रियों को स्नान करना चाहिए और अन्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। आचमन और प्राणायाम करना चाहिए। अब अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की आपको स्थापना कर लेनी चाहिए। चौकी के ऊपर केले के पत्तों से मंडप सजाएं। उस चौकी पर एक सफेद और लाल कपड़ा बिछाना है आपको। सफेद कपड़े पर चावल से नवग्रह बनाने हैं तथा लाल कपड़े पे षोडश मात्र का गेहूं से आपको बनानी है। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है, दूसरी ओर गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करी जाती है। कलश जो होता है वो आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। तो कलश कहा जाता है कि कोई भी आप पूजा करें बगैर कलश के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कलश में जल भरकर आप उसको रखें। जल के अंदर 1 रुपए का साबुत सिक्का, थोड़े से हरे मूंग और एक साबुत हल्दी उसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो बालू मिट्टी होती है उस बालू मिट्टी से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाना है और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी है, गणेश जी की प्रतिमा बनानी है, रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा बनानी है, माता पार्वती की सखियों की भी प्रतिमा बनानी है। बगैर सखियों के माता पार्वती का अधूरापन माना जाता है, इसलिए तीज पे पार्वती के साथ में माता पार्वती के साथ में सखियों का होना भी बहुत जरूरी है। तो माता पार्वती की सखियों की भी प्रतिमा बनाएं। उन प्रतिमाओं को और शिवलिंग को चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। चौकी के सामने आटे से बनाए घी का दीपक जलाएं। अब पहले आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लें और बोलें कि मैं अखंड संकल्प लेते समय हाथ में जल ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से अक्षत, उसके अंदर रोली डाल के और फिर आपको संकल्प लेना है। क्या बोलना है आपको कि मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि की कृपा प्राप्ति के लिए मैं तीज के व्रत का संकल्प लेती हूँ। इस संकल्प करने के पश्चात में उस जल को आप छोड़ दीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले अब आपको भगवान श्री गणेश जी की पंचोपचार पूजन करना है। श्री गणेश जी के ऊपर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बिल्वपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ानी है। इसके बाद में आपको कलश का पूजन करना है। जिस तरीके से आपने भगवान गणेश जी का पूजन किया है ठीक उसी प्रकार जो कलश आपने रखा है जल भर के, उसकी भी आपको पूजन करना है। तत्पश्चात में फिर जो आपने 9 ग्रह जो आपने बनाए हैं, 9 ग्रह के साथ साथ में जो 16 माताओं का जो आपने मंडल बनाया है, तो 9 ग्रह षोडश मातृका का आपको विधि विधान पंचोपचार पूजन करना है। इस पूजा के पश्चात में अब आपको भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को गंगा जल से, दूध से, शहद से, घी से, इत्र इत्यादि से उनको स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तत्पश्चात में वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करने, माता रानी को अर्पण करने हैं। तो वस्त्र आदि अर्पण करके रोली, चंदन, सिंदूर, माता रानी जी को मेहंदी व काजल और श्रृंगार की 16 वस्तुओं से माता को सजाना है। 16 प्रकार के फूल पत्ते की माला चढ़ानी है। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी एवं चूड़ियाँ माता रानी को आपको अर्पण करना है। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, शमीपत्र, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, आक, मदार, कनेर, राई फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने, साथ ही साथ भोग के रूप में भगवान को धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को आपको अर्पण करने हैं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है कि मुझे अखंड सौभाग्य प्राप्त हो और संतति प्राप्त हो, वंश वृद्धि हो और जो भी आपकी मनोकामना है, जो विवाहित जो स्त्रियां वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें और जो युवतियां, जो विवाह योग्य युवतियां हैं वो सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आप सबकी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं।
तो पंडित जी ने ये विधि विधान बताया कि किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, पूजा में क्या कुछ सामग्री लेनी चाहिए, पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सामग्री जो भी आप ले रहे हैं वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। पंडित जी, ये तो आपने विधि बताई किस तरह से किया जाए, क्या कुछ सामग्री इस पूरे दौरान प्रयोग करनी चाहिए, इन सब के बीच कोई मंत्र अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, भगवती उमा के लिए, माता पार्वती की अर्चना के लिए जो मंत्र हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं, आप लिख लीजिए इन मंत्र को। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः। देखिए, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव की आराधना होती है, ओम शिवाय नमः से माता पार्वती की आराधना होती है। अब आपको भगवान भोलेनाथ की अगर आपको आराधना करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वशे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। व्रत को इस प्रकार इन मंत्रों के जाप से यदि आप भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर, और साथ में तीज का व्रत करते हैं तो न केवल कुंवारी जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको मनचाहा वर मिलता है, बल्कि सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि कैसे तीज का त्यौहार मनाया जाए, क्यों ये मनाया जाता है, सिंजरा का क्या कुछ महत्व होता है और तीज का व्रत जो किया जाता है उसके विधि विधान क्या कुछ होते हैं। आगे भी किस तरह से इस व्रत को आप सफल बनाएं ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तीज की, कैसे इस बार आप तीज पूजा कर सकते हैं। पंडित जी ब्रेक से पहले बता रहे थे आपको कि किस तरह से व्रत करना है, क्या कुछ विधि है। हरियाली तीज के अलावा हरियाली अमावस्या के बारे में भी आप पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, इस बार क्या हो रहा है कि श्रावण मास के अंदर 3 साल बाद में हरियाली और शनि अमावस्या का महायोग बन रहा है। इसे शनि की 7.5 और ढैया वालों को शनि आराधना के बाद में राहत वाला बताया गया है। हरियाली अमावस पर शनिवार के साथ ही पुष्य नक्षत्र भी है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:10 के बाद शुरू हो जाएगा। तो अभी मंगल और शनि तुला राशि में चल रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल और शनि की दशा चल रही है उनके लिए यह योग श्रेष्ठ माना जाता है। तो जिन लोगों को शनि की ढैया और 7.5 चल रही है उनके लिए इस योग में भगवान शनि की जो पूजा अर्चना के साथ में जो दान पुण्य और पवित्र तीर्थ का स्नान करना श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन शनि देवता और पीपल देव की पूजा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा, दोषों का शमन भी होगा। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भगवान स्वयं शनि हैं, इसलिए इस अमावस्या को शनि की शांति के लिए सबसे शुभ अवसर माना जा रहा है। कहते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन यदि आप पौधे लगाते हैं तो नरक में जाने से बचते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और बरगद के एक इमली, कैथ और उसके जो पौधे हैं उनके 10, बेल और आंवला के यदि 3 और आम के 5 पेड़ यदि आप लगाएं तो आप अपने जीवन को नरक में जाने से बचा सकते हैं। हरियाली अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने और उसका भी बहुत विधि विधान माना गया है। शनि देव की पूजा के साथ ही पीपल की परिक्रमा करने के बाद में भगवान पीपल के पास में मालपुए का प्रसाद लगाने से, पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने से निश्चित तौर पर आपके घर के जो पितर हैं उनको शांति मिलती है और आपको जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। अच्छा पंडित जी, तीज के बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरह से विधि विधान है, क्या कुछ पूजा इसके लिए करनी चाहिए। इन सब के बीच ये माना जाता है कि इस दिन अगर बारिश हो जाए तो बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ फलदायी होता है। तो इसके पीछे भी कोई पौराणिक कोई कथा है जिसकी वजह से मान्यता मिली है? देखिए, तीज का मतलब हरियाली तीज उसका नाम ही इसीलिए रखा है क्योंकि सावन मास होता है और सावन मास के अंदर जो है बारिश अपने पूरे चरम पे होती है और प्रकृति में इस वक्त इतनी हरियाली हो गई होती है कि वो उस हरियाली के कारण इसको हरियाली तीज
का नाम दिया गया है। पूरा सावन जो है वो बारिश का और भादवो जो होता है वो बारिश का होता है। तो यही इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अब एक बार फिर से हम तीज की जब हम बात कर ही रहे हैं, इसके बीच में कुछ मंत्र आपसे और जानना चाहेंगे। कुछ ऐसे मंत्र जो या कुछ ऐसी विधि जो आप रह गई हो, जो आप दर्शकों को बताना चाहें, जो लोगों को वैसे नॉर्मली पता नहीं होती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तीज के ऊपर माता पार्वती की पूजा की जाती है, उसके साथ में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, और उन मंत्रों का जो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, इन मंत्र से जो भगवान का जाप होता है वही इसके ऊपर विशेष रूप से भगवान की जो है पूजा की जाती है। ठीक है पंडित जी, तो जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि बहुत सारे ये विधि विधान हैं जिनका आप पालन करें तो बहुत ही सफल ये व्रत आपके लिए रहेगा। इन सबके बीच हम लगातार नए नए सब्जेक्ट लेके आते हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनके लिए सवाल हमसे लगातार दर्शक पूछते रहते हैं पंडित जी। तो एक सवाल है जो लगातार हमसे पूछा जा रहा है मेल के ज़रिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेश में नौकरी चाहते हैं, वो क्या ऐसा करें कि जो उनकी ये कामना है वो पूरी हो पाए? देखिए, आजकल एक विदेश में नौकरी एवं आजीविका की जो चाहत है आज के युवाओं की पहली पसंद बन गई। लेकिन विदेश जाना अथवा न जाना सभी की अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदेश जाना भी व्यक्ति की कुंडली के ग्रह ही तय करते हैं। यदि विदेश जाने के योग बलिष्ठ न हो तो विदेश जाने की संभावना कम होती है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग होते हुए भी काफ़ी प्रयासों के बाद भी विदेश जाने में आपको सफलता नहीं मिलती। ऐसे में इन सरल उपायों के द्वारा भी आप अपनी आकांक्षाएं और सपने पूरे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज एक ऐसा सरल प्रयोग जिसके करने से आपके विदेश जाने के रास्ते में जो आ रही हैं सभी रुकावटें वो स्वतः ही समाप्त हो सकती है। इसके लिए आपको करना यह है, इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका। आप इस मंत्र को जान लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, ओम अनंग वल्लभाय विदेश गमनार्थ कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और बहुत ही जल्द फल देने वाला मंत्र है। पुनः एक बार उच्चारण समझ लीजिए इसका, ओम अनंग वल्लभाय विदेश गमनार्थ कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। इस मंत्र का जो जाप है बहुत चमत्कारिक फल देने वाला है। आप इस मंत्र का लगातार जाप करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। और इसके साथ पंडित जी कोई विधि भी होगी? मंत्र आपने बताया, विधि क्या रहेगी? जी, आइए अब जान लेते हैं इस मंत्र को किस विधि के द्वारा किया जाए। तो आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। ध्यान रखें, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना आपको, उत्तर या पूरब की तरफ नहीं। आचमन और प्राणायाम करें। उसके बाद एक चौकी अथवा बाजोट की अपने सामने स्थापना करके लाल या सफ़ेद वस्त्र उस पर बिछा लीजिए। उस पर माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करके उनके सम्मुख एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि यह प्रयोग आपको पश्चिम मुख होकर ही करना है। एक दक्षिणावर्ती शंख माता भगवती, माता लक्ष्मी के समक्ष आपको स्थापित करना है। दक्षिणावर्ती शंख न होने की स्थिति में सामान्य शंख का प्रयोग भी किया जा सकता है। उस शंख में पर केसर घोलकर स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। माता रानी की तस्वीर को, शंख को चौकी के ऊपर स्थापित करके उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करें, आराधना करें, पंचोपचार विधि द्वारा पूजन करें, धूप दीप और नैवेद्य और भोग के रूप में उनको अर्पण करें। अब आप स्फटिक की माला से जो मंत्र आपको बताया उस मंत्र का आपको जाप आरंभ करना है। इस मंत्र का 5 दिनों तक लगातार एक दिन में लगभग 11,000 बार आपको जाप करना है। यदि 5 दिन में मिलाकर 11,000 या 24,000 बार भी जाप कर लेते हैं तो भी आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको जाप करना है। जाप करने के पश्चात में आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और क्षमा प्रार्थना करनी है। इसी विधान से आपको प्रतिदिन इस प्रयोग को करना है। जब 5 दिन के बाद में अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाए तो जो भी आपने माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और शंख को जो आपने स्थापित किया था उस कपड़े पर जिस पे स्थापित किया था उसी में लपेट कर अपने पास में उसको रख लेना है। तस्वीर को तो अलग कर दीजिए, जो शंख जो वहाँ पे पूजा में आपने रखा था उसको उस कपड़े में लपेट कर
अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, कैश के स्थान पर रख सकते हैं, अपने पूजा स्थल पर रखें, तो आपको निश्चित तौर पर उसको आर्थिक तो लाभ होगा ही होगा, उसके साथ साथ में जीवन में विदेश जाने में आने वाली सभी जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और जो हमारे दर्शक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो भी यदि इस विधि से माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जितनी भी रुकावटें जो आ रही हैं उन रुकावटों से उनको मुक्ति मिलती है। चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आज का पावर मंत्र क्या है। जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाता है। अक्सर ये लोगों की एक समस्या रहती है कि हमारे हर काम में रुकावट आती है या कोई ना कोई ऐसी कसर रह जाती है जिससे के कारण हमारी काबिलियत पर शक किया जाता है। ऐसे में हमें काफ़ी निराशा होती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किया हुआ हर काम बिल्कुल परफेक्ट हो तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है, ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम ओम पट स्वाहा। उन्हें एक बार इसका उच्चारण सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम ओम पट स्वाहा। प्रातःकाल जल्दी उठकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करनी, उसके बाद में एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे इस मंत्र का असर कुछ दिनों में दिखने लगेगा और आपके जो बनते हुए काम हैं, बिगड़ते हुए जो काम हैं, वो अपने आप बनते हुए नजर आएंगे और आपका हर काम बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि कैसे इस हरियाली तीज पर आप व्रत और विधि के द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और साथ ही हमने ये जाना कि अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम समस्याओं का निवारण किया और जो भी सवाल उठते हैं जहन में उनके लिए आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आप चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। और सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।